नमस्कार, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं द्वारका न्यूज, जहां खबरें दिखाई जाती हैं सिर्फ द्वारका की। द्वारका सेक्टर 10 के रामलीला ग्राउंड में आने वाले अक्टूबर महीने के 25 तारीख से शुरू हो रहे 21 कुंडीय मां त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ का समापन 5 नवंबर को होगा। इस महायज्ञ की शुरुआत 11,000 महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा से होगी, जिसमें 108 महामंडलेश्वर, सभी आंकड़ों के महंत, 12 ज्योतिर्लिंग के प्रमुख और 21 शक्तिपीठों के प्रमुख और आचार्य शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए द्वारका से वीरेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। बारे में कुछ रूपरेखा आप लोगों को बताता हूँ। ये यज्ञ प्राचीन काल में राजा दक्ष ने इस यज्ञ को किया था। इस यज्ञ में माता सती के शरीर का त्याग करने के कारण ये यज्ञ खंडित हो गया। उसके बाद जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ हुआ तो द्वारकाधीश भगवान नारायण के कहने के अनुसार राजा जन्मेजय ने इस यज्ञ का आयोजन किया और कारणों से ये यज्ञ तब भी संपन्न नहीं हुआ। लेकिन आज कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, इस समय का एक आनंद, इस समय का फायदा उठाते हुए, क्योंकि यहाँ समाज में धर्म और अधर्म दोनों बराबर हैं, इसलिए इस यज्ञ का हमने संकल्प किया है कि ये यज्ञ जो प्राचीन काल से जिस यज्ञ के बारे में, जिन शक्तियों के बारे में मात्र हम सोचते और सुनते आए हैं, ये त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ वर देने वाली धात्री है और उसी का हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है कि इस यज्ञ के माध्यम से हम भारत में एकता का और हमारी परंपराओं का ये संदेश जनमानस तक पहुंचाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया। कितने बाबा यज्ञ में शामिल रहेंगे? इस यज्ञ के अंदर हमारे तीनों शंकराचार्य को हमारा निमंत्रण है। 51 शक्ति पीठों के जो महा आचार्य हैं उनके पास हमारा निमंत्रण है। 12 ज्योतिर्लिंगों के जो प्रधान आचार्य हैं उनके पास हमारा निमंत्रण है। 14 अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं उनके पास भी हमारा करबद्ध निमंत्रण है। और हमारे हिंदुस्तान में सोटी और लंगोटी के जो संत हैं, जिनकी आस्था भगवान में है, जिन्होंने सनातन को स्वीकार किया है, सनातन को धारण किया, जो सनातन के लिए जीते हैं और सनातन के लिए मरते हैं, उन सभी संतों के लिए ये यज्ञ में हर प्रकार से हम लोग दिल से, आत्मा से और संस्कार विधि के अनुसार उन लोगों को निमंत्रण। बाबा जी, जरूरतमंद कन्याओं की भी शादी होने वाली है इस यज्ञ में, तो कितनी शादियां होने वाली हैं? देखिए, हमारा संकल्प है 21 गरीब बेटियां जो असहाय हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, उन गरीब बेटियों का इस यज्ञ में, जहां गौदान का संकल्प होता वहां कन्यादान का संकल्प करने का निर्णय लिया है। और इस यज्ञ में मेरे जो सहयोगी हैं उनकी बड़े योगदान से हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है। कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, उसमें कितनी महिलाएं शामिल रहेंगी? देखिए, महिलाओं का तो कोई अनुमान नहीं, लेकिन ये यज्ञ वाक्य में ही देखने के योग्य होगा। के लिए निमंत्रण दिया है और भिन्न भिन्न अखाड़ों के श्री महंत और श्री महंत 1008 महामंडलेश्वर सबको सादर आमंत्रित किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग के प्रमुख और 51 शक्तिपीठों के प्रमुख भी इस यज्ञ में सादर आमंत्रित है। ये यज्ञ द्वारका सेक्टर 10 RTO ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसमें कि द्वारका की सबसे बड़ी रामलीला होती है, उस ग्राउंड में यह यज्ञ होगा। इस यज्ञ का स्वरूप कुछ इस तरीके से है। 25 अक्टूबर से यह यज्ञ स्टार्ट होकर 4 नवंबर तक चलेगा। इस यज्ञ के अंदर प्रातः 25 तारीख को मातृशक्ति के साथ कलश यात्रा निकाली जा रही है भिन्न भिन्न। अगले दिन 26 तारीख से सुबह यज्ञ है। यज्ञ की रूपरेखा कुछ सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है। उसके बाद ब्राह्मणों का विश्राम है। ब्राह्मणों का विश्राम के बाद शाम को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक श्रीमद् देवी भागवत कथा पौराणिक विषयों पर चर्चा है। उसके बाद रात्रि में भजन संध्या रखी गई है। भारत के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या रखी गई है। और इस स्वरूप के अंदर 501 ब्राह्मण है। 21 कुंडीय महायज्ञ है ये हमारा। इस यज्ञ के अंदर जो विधि विधान तरीके से जो हमारे महामंडलेश्वर आएंगे, यज्ञ को संपन्न कराएंगे और भिन्न भिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर इस यज्ञ में आ रहे हैं। जन जागृति के लिए कोई किसी तरीके का भेद नहीं, कोई भाव नहीं, हर तरीके के समाज के लिए, सर समाज